Cassegrain telescope uses two mirrors as shown in the figure. The focal length of objective mirror is 12.5 सेंटीमीटर. कैसीग्रेन टेलीस्कोप के बारे में पहले तुम्हें पता होना चाहिए क्या होता है. कुछ ऐसा सिचुएशन होता है इसमें, यहाँ पे एक वो रहेगा मिरर, ये एक मिरर रहेगा और ये जो मिरर है वो है पैराबोलाइड. पैराबोलाइड समझते हो तुम? पैराबोलाइड मतलब पैराबोलिक समझ लो. और यहाँ पे एक छोटा सा होल रहता है इसमें एकदम सेंटर पे. ये तो क्या हो रहा है, टेलीस्कोप है तो मतलब दूर की चीज़ें देखोगे, मतलब रे कैसे आएंगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. तो ये एक प्रिंसिपल एक्सिस होगी तो ऐसा रे आ रही होंगी, ठीक है. एक रे ऐसे आ रही है, एक रे ऐसे. तो एज यू नो इट इज ए कॉनकेव मिरर. कॉनकेव मिरर होता है तो ये कहाँ फोकस कर देगा, पैरेलल रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ऑल आर पासिंग थ्रू दी फोकस. तो ये जाने की कोशिश करेगी फोकस से, ये फोकस से जाने की कोशिश करेंगे. ये फोकस है इसका, है ना, इसको ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, इसका फोकस है. बट होता क्या है कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर लगा देते हैं. ऐसा एक कॉन्वेक्स मिरर लगा देते हैं. जो रे ऐसे आनी थी बट वो यहाँ तो नहीं पहुँच पाएगी. अब क्या करेगी, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गई तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा. रिफ्लेक्ट करके हम क्या करते हैं, इसको फोकस करा देते हैं यहाँ पर पोल पर ऐसा, तो यहाँ इमेज बन जाएगी. और इसके बाद ये जो दो रे जा रही है यहाँ पे लगा देते हैं आई पीस, दैट इज ए कॉन्वेक्स. आई पीस जब भी बोलता है ना मतलब कॉन्वेक्स लेंस ही हो ना, आई में कॉन्वेक्स लेंस ही होता है. तो ये क्या करेगा, ऑब्जर्वर यहाँ आराम से इमेज को देख सकता है. तो इसमें इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, इसको बोलते हैं आई पीस. और ये है सिंपल कॉन्वेक्स मिरर. ये है आपका क्या नाम है इसका, कैसीग्रेन टेलीस्कोप. ठीक है, अब देखो उसमें क्या क्या दिया है. वो क्या बोलता है, कैसीग्रेन टेलीस्कोप यूजेस टू मिरर एज शोन इन द फिगर, है ना, एक कॉनकेव मिरर और एक कॉन्वेक्स है. उसने बोला था फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव मिरर. ऑब्जेक्टिव मतलब कॉनकेव वाला. कितना दिया है फोकल लेंथ, 12.5 सेंटीमीटर. तो एफ नोट बोल देता हूँ मैं, 12.5 सेंटीमीटर. और उसके बाद क्या दिया हुआ है, एंड द सेकेंडरी मिरर इज 20, मतलब जो कॉन्वेक्स वाला है ना इसका फोकल लेंथ कितना है, 20 सेंटीमीटर. क्या बोल रहा है वो, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर इज 25 mm, यानी मिरर के बीच की डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस कितनी दे दी उसने, 25 mm. mm बोले तो तुम इसको सेंटीमीटर में बना सकते हो. दिस 2.5 है ना, दिस इज 2.5 सेंटीमीटर. नाउ ही आस्क्ड यू व्हाट, देन द डिस्टेंस ऑफ द फाइनल इमेज फ्रॉम द स्मॉल मिरर ऑफ ए वेरी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट विल बी. यानी फाइनली इमेज कहाँ बनेगी, उसकी डिस्टेंस कहाँ से, स्मॉल मिरर यानी कॉन्वेक्स वाले से. समझ रहे, स्मॉल मिरर बोले तो ये जो कॉन्वेक्स वाला मिरर है इससे डिस्टेंस बतानी है. तो देखो क्या होगा, मेरे को सिंपल समझ में आ रहा है कि फाइनल इमेज कौन बना रहा है, सेकेंडरी मिरर, दैट इज ए कॉन्वेक्स मिरर. और मिरर की कहानी तो तुम्हें सबको पता है, 1/v + 1/u = 1/f, साइन कन्वेंशन यू नो वेरी वेल. बट मुझे बताओ कि ये जो मिरर है इसके लिए ऑब्जेक्ट कहाँ है, हाँ वर्चुअल होगा. वेरी गुड, वर्चुअल होगा तो मतलब ये होगा यहाँ. तो क्या नहीं से दिस विल बी यू. और इंसिडेंट रे की डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन टेकन टू बी पॉजिटिव, तो यू की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी. तो माई जॉब इज टू फाइंड आउट दिस वैल्यू. और ये बड़ी आसान है. कैसे, ये दिया है 25 mm 2.5, और ये यहाँ से यहाँ तक तो फोकल लेंथ है ना बड़ी मिरर की, वो तो दिया अपने को 12.5. तो 12.5 और 2.5 तो कितनी आ गई, ये 10 आ गई, 10 सेंटीमीटर. तो अब मेरे लिए ना बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया ये, वो वाला ना नॉर्मल क्वेश्चन बन गया कि भाई आपके पास एक कॉन्वेक्स मिरर रखा हुआ है और ये इंसिडेंट रे आ रही थी, मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट वाला केस बन गया. यू की वैल्यू सीधा सीधा प्लस हो जाएगी, प्लस का 10 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ इसकी दी है, और कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ हमेशा टेकन टू बी पॉजिटिव. सो एफ की वैल्यू कुछ दिया है इसने, कितना है, 20 दिया है. तो बस हो गया. अब v निकाल देंगे वही UF/u - f से सीधा. तो v = UF बोले तो 10 × 20/u - f, यानी ऐसा आ जाएगा. तो 200/-10 00 माइनस का 20 सेंटीमीटर. सही है. माइनस का 20 सेंटीमीटर का मतलब है कि इस मिरर से 20 सेंटीमीटर पे बन रही है. तो देखो ये तो 2.5 है, ये तो 2.5 है. तो मतलब यहाँ से कितना, वही तो पूछ रहा है वो भाई, यहाँ से कितना 20 पर -20, तो 20 आंसर आ जाना चाहिए इसका. तो पहला आंसर आ जाएगा, ये नहीं हुआ इसमें, 20 आ जाएगा. ठीक है, समझे. इसमें एक एस्ट्रोनॉमिकल का क्वेश्चन था, हुआ तुमसे वो, ये हुआ, ये सबसे हो गया यार, हाँ तुमसे नहीं हुआ ना. हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ.
ये जिसने नहीं पढ़ा उससे होगा नहीं। देखो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बारे में थोड़ा सा देख लो, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ना 3 केस बनते हैं, एक डिस्टेंस एट नियर पॉइंट, एक इन्फिनिटी और एक बनता है वीई। तो टेलीस्कोप का काम क्या है? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल मतलब नाम से पता लग रहा है। टेलीस्कोप से क्या देखते हो? बैक्टीरिया। क्या देखते हो? स्टार प्लेनेट देखोगे ना, दूर की चीजें। तो इसमें क्या होगा? 2 लेंस होंगे। इसमें ना 2 लेंस होते हैं। ये होता है ऑब्जेक्टिव, ये थोड़ा बड़ा होता है, और ये होता है आपका आई पीस, ये थोड़ा छोटा रहता है। इसकी फोकल लेंथ हम लोग लेते हैं जनरली f0 से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी फोकल लेंथ f से। अब क्या होगा कि दूर के ऑब्जेक्ट को देखना है तो ऑब्वियसली बात है रे विल बी पैरेलल, बट मैं यहाँ पे रे ना पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस नहीं लूंगा, ले लूंगा तो मतलब मेरा जो इमेज है पॉइंट इमेज बन जाएगा। तो मैं ऐसा ले रहा हूँ कि एक रे ऐसे आ रही है एंड इट पासिंग थ्रू दी ऑप्टिकल एक्सिस, एंड यू नो द रूल इज इट गोज अनडेविएटेड, और एक फोकस से पास करा तो इसके फोकस से जो पास करेगी आफ्टर रिफ्रैक्शन इट बिकम पैरेलल, तो पैरेलल हो जाएगी। तो देखो ये 2 रिफ्रैक्टेड रे यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे तो ये इमेज बना देगा इधर, और इनफैक्ट इमेज कैसी आ गई? इन्वर्टेड आ गई, रियल आ गई, है ना। अब क्या होगा कि ये अपना काम करेगा, और इनका जो सेटअप होता है ना वो ऐसा होता है कि ये इमेज इसके पोल और फोकस के बीच में होनी चाहिए, so that we can have a large size, है ना। क्योंकि मतलब मैं डोर की चीज़ देख रहा हूँ बट वो छोटी सी बनी, तो अब मैं उसको बड़ी बना रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस आई पीस। तो ये आई पीस क्या करेगा? थोड़ा सा देखो ये छोटा बन गया, मेरे से बढ़ा रहा हूँ उसको, ठीक है। 1 मिनट, यहाँ तो कर सकते हैं ना इसको, ऐसा, ठीक है। अब यहाँ से नहीं करूँगा, ऐसा इंसिडेंट करूँगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पासिंग थ्रू दी फोकस ऑफ दिस। और मैंने बताया कि इसका जो फोकस है ना, इसका ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में आना चाहिए। ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं? आई नीड ए लार्ज, यू नो, कॉन्वेक्स का सीधा फंडा है कि भाई ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये फोकस है, ये 2f है। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ होगा तो इमेज बताओ कहाँ बनेगी? 2f के पार बनेगी ना, ऐसा बनेगी। बट अगर ऑब्जेक्ट यहाँ होगा तो इमेज इधर ही बनेगी, वर्चुअल, ऐसा, है ना, बड़ी बन जाएगी ऐसा। तो ये तुम्हें पता ही है। तो उसके हिसाब से अगर मैं इमेज बनाऊं तो देखो क्या होगा, यहाँ से इसकी इमेज बना रहा हूँ तो एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट मस्ट पास थ्रू दी फोकस, और एक रे डाल दो ऑप्टिकल सेंटर पे, और ऑप्टिकल सेंटर पे डालोगे तो देखो ये कभी भी इधर नहीं मिलेंगी। तो एक क्वेश्चन इनफैक्ट इसी में ही तुम्हारे टेस्ट में ही है कि जो इमेज बनेगी तो मिलेगी कहाँ? पीछे मिलेंगी। तो पीछे बढ़ा दो इनको, देखो थोड़ा पीछे बनाने की कोशिश करते हैं। देखो फ्री हैंड से बन रहा है तो मतलब ऐसा ही बनेगा थोड़ा बहुत। तो इसको मैं इधर बढ़ा देता हूँ, थोड़ा इधर, और इसको थोड़ा इधर, ठीक है। तो यहाँ कहीं जाके एक इमेज बन जाएगी, समझ रहे? ये बन गई। तो इमेज कैसी बनी? वर्चुअल बनी। और वर्चुअल के साथ साथ क्या बोलूँ? इरेक्ट की इन्वर्टेड? वर्चुअल भी बोलूँगा और इन्वर्टेड भी। ये क्वेश्चन भी पूछा गया, इसी टेस्ट में पूछा गया आगे चल के, आई थिंक। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, इसको बोलते हैं अपन ऑब्जेक्टिव, इसको बोलते हैं आई पीस। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को बोलते हैं लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। और ये जो डिस्टेंस है वो क्या है? फोकस पे बनी ना इमेज, तो ये f0 है। और इसको बोलते हैं, हाँ, इसके लिए ऑब्जेक्ट कहाँ है? इसके लिए ये है, तो इसको बोलेंगे यूई। इसकी इमेज ये कहाँ बना रहा है? तो इसको बोलेंगे वीई। समझ रहे हो? तो ये जो लेंथ होती है इसको बोलते हैं क्या, व्हाट डू यू कॉल इट, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, है ना, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो ये बनेगी f0 प्लस यूई। ऑब्वियसली यू हैव टू टेक दी एब्सोल्यूट वैल्यू, क्योंकि आप डिस्टेंस निकाल रहे हो। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन होता है वो होता है मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ व्हाट? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है थीटा अपॉन थीटा नॉट। इनफैक्ट सब में ये फॉर्मूला चलता है। थीटा क्या होता है? इट इज द एंगुलर विथ मेड बाय ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, इनफैक्ट एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, अपॉन एंगुलर विथ मेड बाय ह्यूमन आई, है ना। तो इस थीटा की जो वैल्यू होगी वो 2 तरीके से लिख सकते हैं। आई कैन राइट, अगर मैं इसको, ये भी इमेज है बेसिकली, तो मैं इसकी हाइट को मान लो hi1, इसकी हाइट को कुछ मान लो hi2। तो जो थीटा होता है वो होता है hi1 बाई माइनस यूई या hi2 बाई वी, है ना, ऐसा रहेगा थीटा की वैल्यू। और जो थीटा नोट होता है वो क्या होता है इसमें? थीटा नोट क्या होता है? hi बाई यू होता है, बट यू इन दिस केस इज हाउ मच? f0। समझ रहे हो? तो यहाँ पे हो जाएगा ये hi1 बाई f0। देखो बहुत कंफ्यूज करेगा अगर तुम्हें ध्यान नहीं है।
ऐसा ही सेटअप होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, बट उसमें मैं एफ नोट नहीं लेता हूँ यहाँ, उसमें क्या लेते हैं, यू लेते हैं, समझ रहे हो। तो अब इसको डिवाइड कर देते हैं, ये वाले को और इसको ले लेते हैं, तो मैग्नीफाइंग पावर का जो एक्सप्रेशन आ जाएगा वो नॉर्मली क्या आ जाएगा, दिस अपॉन दिस। तो आई कैन राइट एच आई वन बाई माइनस यू ई अपॉन एच आई वन बाई एफ नॉट। तो ये तो खत्म हो गया, एफ नॉट बाई माइनस यू ई, बट मेरे को ना एब्सोल्यूट वैल्यू से मतलब है, सो आई हैव टू टेक द पॉजिटिव वैल्यू दैट इज एफ नॉट बाई यू ई। अब ये मैग्नीफाइंग पावर आ गई एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की, बट इसमें 3 केस बनते हैं। केस नंबर 1 होता है कि जब इमेज कहाँ बने, नियर पॉइंट पर, नियर पॉइंट बने तो 25 सेंटीमीटर, इमेज कहाँ बने, इन्फिनिटी पर, इन्फिनिटी बने तो वी ई। देखो इमेज बना रहे हो ना, तो इमेज बना रहे हो तो यू की वैल्यू है वो कि वी की वैल्यू है, वी की वैल्यू। सो इसमें पहला केस बनता है एट नियर पॉइंट, यानी अगर इमेज कहाँ बने, नियर पॉइंट पर बने, तो नियर पॉइंट पर बनेगी। अच्छा बनाएगा कौन फाइनल इमेज, ये बनाएगा आई पीस, तो फोकल लेंथ भी किसकी यूज होगी, आई पीस। तो नियर पॉइंट का मतलब है कि वी ई शुड बी -25 सेंटीमीटर, समझ रहे। अब एफ ई मुझे इसकी फोकल लेंथ पता है, तो मेरे को ये चाहिए सिर्फ यू ई। तो यू ई में कौन सी इक्वेशन से निकालूंगा, नॉर्मल सिंपल इक्वेशन मिरर की, 1/v लेंस की, सॉरी 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो आई विल यूज 1/ve माइनस वी ई, दैट इज -25 है ना, डी लिख दो, डी माइनस डी लिख दो इसको, तो -1/d माइनस 1/ue इक्वल्स टू 1/f। तो यहाँ से ना f बोले तो f ही हो जाएगा, तो यहाँ से 1/ue की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज 1/fe प्लस 1/d, और फाइनली आई कैन राइट कि 1/ue की वैल्यू माइनस टाइम्स 1/d प्लस 1/fe। और ये मेरे को माइनस से मतलब नहीं है, आई हैव टू राइट डाउन हियर द एब्सोल्यूट वैल्यू। सो जब मैं इसकी वैल्यू यहाँ रखूंगा तो मुझे क्या मिलेगी फाइनली, एस्ट्रोनॉमिकल मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप मुझे मिल जाएगा। दैट इज हाउ मच, कितना था एक्सप्रेशन में, दैट वाज एफ नॉट अपॉन यू ई, ठीक है। तो 1/u की वैल्यू रख दो, 1/u अपन ने निकाल लिया, कितना आया मैग्नीट्यूड के टर्म्स में 1/d प्लस 1/fe, बस इसको उठा के यहाँ पे पटक दो, तो सीधा मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कब, व्हेन इमेज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट, सो दैट इज हाउ मच, एफ नॉट टाइम्स 1/d प्लस 1/f, ठीक है, ये आ जाता है। या समटाइम्स इसको याद रखने का तरीका ये भी कि यू ई आ जाएगा DFE/d प्लस FE, यू ई यहाँ पे क्या मिल रहा है, DFE अपॉन d प्लस FE। दूसरा केस क्या बनता है, इन्फिनिटी पे बनता है, कि जब आपने इमेज यानी VE कहाँ हो, इन्फिनिटी पर हो, तो जब इन्फिनिटी रखोगे तो यहाँ पे सिंपली 1/UE की वैल्यू ना 1/FE के बराबर आएगी मैग्नीट्यूड में, समझ रहे। तो फिर सीधा मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, ये बिल्कुल रट्टा होना चाहिए पूरा, ये तो इतना डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, दैट इज सिंपली व्हाट, एफ नॉट बाई FE। एक तीसरा केस बनता है जिसके ऊपर ये सवाल है, ये तीसरे केस के ऊपर है ना, कहाँ गया वेस्टर्न, हाँ ये वाला। ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, टेलीस्कोप हैविंग 20 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव आई पीस, मतलब क्या क्या दे दिया इसने, इधर ही सोल्व करते हैं इसको, क्या क्या दिया इसने बताओ। फोकल लेंथ कितनी दी है भाई, 20 और 5, फोकल लेंथ किस किस की दे दी, ऑब्जेक्टिव की, ऑब्जेक्टिव की कितनी दी है, एफ नॉट इज हाउ मच 20 सेंटीमीटर, और भाई एफ क्या दिया है 5 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, is used for astronomy if the final image formed at a distance of, तो ना फाइनल इमेज नियर पे बना रहा है ना इन्फिनिटी पे बना रहा है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे बना रहा है। तो ये तीसरा केस है, यानी जब वो बोले कि भाई VE पे तो ही बन रहा है, तो ठीक है, मतलब V की वैल्यू हम लोग माइनस VE लेंगे, तो यहाँ से मेरे को 1/UE जो है ना बिल्कुल इसी फॉर्मेट में निकल के आएगा, बस फर्क कितना है, यहाँ D की जगह क्या हो जाएगा VE, यानी जो 1/UE है उसकी वैल्यू आ जाएगी 1/VE प्लस 1/FE। तो फाइनली मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या निकल के आ जाएगी, दैट इज एफ नॉट अपॉन UE, है ना। तो एफ नॉट अपॉन UE यहाँ रख देंगे इसको, 1/FE प्लस 1/VE प्लस 1/FE, यानी बिल्कुल सेम ही है ये एक्सप्रेशन ना, ये और बिल्कुल ये सेम ही है, बस फर्क कितना है, व्हेन ही से द नियर पॉइंट डी आ गया, व्हेन ही से एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट तो 30 40 जो भी दिया होगा वो आ जाएगा, दैट्स इट। तो इस वाले केस में यानी इस प्रॉब्लम में ये केस लग रहा है, तो अगर ये भी आ गया ये भी आ, बना सकते हो ना कोई भी केस, तो इसका केस बना लेते। ये क्या बोल रहा है कि फाइनल इमेज कहाँ है, यानी VE की वैल्यू -30 दे दिया है ना, तो मैं तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर दूंगा ये, तो मैग्नीफाइंग पावर डायरेक्टली लिख दूंगा, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप एट 30 सेंटीमीटर विच इज 4 F0 20 1/VE, यानी 1/30 प्लस 1/, देखो प्लस में लेना पड़ता है फिर,
अब माइनस में नहीं लोगे तुम फॉर्मूले में क्या है, प्लस है ना, सो कीप इट एज इट इज 1/30 प्लस 1/FE। हाउ मच इज FE? 5। तो कितना हो गया है, 30 एलसीएम ले लिया, तो 1 + 6 7/30, 20 × 7 सही है, 7/30, तो 0 0 14/3। हाँ क्या बोल रहे हो? अच्छा क्या पूछा, अच्छा वो मैग्नीफाइंग पावर नहीं पूछा, सॉरी, तो हमने मैग्नीफाइंग पावर निकाल दी। वो क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है देन लेंथ ऑफ ट्यूब। हाँ तो लेंथ ऑफ ट्यूब भी आ गई, लेंथ ऑफ ट्यूब का फॉर्मूला भी बताया था। लेंथ ऑफ ट्यूब क्या आ गई, F0 + UE बराबर, तो UE यहाँ से निकल जाएगा हमारा, ये ही हमारा 1/UE है ना, ये 1/UE है। तो बेसिकली मतलब मुझे UE निकालना है खाली, तो लेट मी फाइंड आउट UE। 1/UE क्या आ गया मेरे पास, ये आ गया 7/30 है ना, तो 7/30, तो व्हाट इज योर UE, 30/7 सेंटीमीटर। तो बस रखो यहाँ F0 की वैल्यू कितनी है, 20, और 20 + 30/7 140, और 30 170/7 कितना हो गया देखना, 2 × 24.3 आ जाएगा, 24.3 सेंटीमीटर पहला आंसर आ गया। ठीक है, तो मतलब लेंथ पूछ ले या मैग्नीफाइंग पावर पूछ ले, तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। बिल्कुल सेम पैटर्न पे कंपाउंड माइक्रोस्कोप चलता है, बस फर्क इतना है उसमें भी नियर पॉइंट आएगा, इन्फिनिटी आएगा, आर्बिट्री भी आएगा। बस फर्क क्या होगा कि वहां पे जो फॉर्मूला बनेगा उसमें F0 नहीं आता, वहां पे क्या आता है, D आ जाएगा। तो उसके फॉर्मूले में भी आएगा D, एक तो बनेगा D/FE + 1 दैट इज मैक्सिमम, और एक बनेगा D/FE। यानी इनफैक्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो मैग्नीफाइंग पावर है लाइज बिटवीन D/FE टू 1 + D/FE, तो वो डायरेक्ट फॉर्मूले से हो जाता है। आई थिंक उसके ऊपर भी क्वेश्चन रहेगा शायद इसमें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है बताओ, कौन सा, 8, ये इसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है भाई। A boy has a transparent spherical ball having refractive index, ठीक है, in his hand. He watches point object through this ball, ठीक है. The distance of image seen by the boy from the center of the ball. तो 2 बार रिफ्रैक्शन लगा देना है बस। ये बॉल हो गई, ऑब्जर्वर इधर है, ठीक है, इधर से देख रहा है वो, ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है एक्सटेंडेड डायमीटर पे, कितनी डिस्टेंस पर है, R पर है। रेडियस क्या दिया, इसका दिया है कुछ रेडियस, कितना है, R ही रेडियस है, ठीक है। और क्या भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है ग्लास का, 2 दे दिया। एयर का तुम्हें पता ही है 1, और ऑब्जर्वर कहाँ है, इधर है। तो ऑब्वियसली बात है, ऑब्जर्वर किसको देख रहा है, ऑब्जेक्ट को, तो रे तो यहीं से निकलेगी। तो मेरे को साफ साफ नजर आ रहा है, एक कर्व सरफेस ये, एक कर्व सरफेस ये, तो हाउ मेनी टाइम्स देयर विल बी रिफ्रैक्शन, 2 बार। तो इसके लिए मैं रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला लगा देता हूँ। सबको पता है रिफ्रैक्शन का कर्व वाला फॉर्मूला क्या है, वो μ2/v माइनस μ1/u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/r। अब साइन कन्वेंशन देखनी है तुम्हें, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, रे ऐसे निकाल दोगे इंसिडेंट रे की डायरेक्शन, इस सरफेस के लिए दिस विल बी नेगेटिव। इमेज देख लेंगे कहाँ बनेगी, इसका r मेरे को दिख रहा है पॉजिटिव आएगा। अच्छा म्यू, ये वाला म्यू वो होता है जहाँ पे इमेज बनती है, तो मेरे लिए तो ये वाला म्यू फिलहाल तो मैं यही लेने वाला हूँ, दैट इज म्यू। तो μ/v माइनस ये क्या है 1/u, u इज हाउ मच माइनस r इज इक्वल्स टू μ माइनस 1/ दैट इज माइनस पॉजिटिव लेंगे प्लस r, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास μ/v की वैल्यू आ जाएगी, हाँ क्या हुआ, अच्छा 2 दिया हुआ है, ठीक है रख देते। तो 2 दिया हुआ है तो 2 की वैल्यू 2 रख दो यहाँ पे, तो ये बनेगा 2/v। इसको इधर ले जाओ, तो ये 2 माइनस 1 1/r 1/r, अच्छा माइनस 1/r, ओके कोई बात नहीं। तो 0 आ गया, यानी v की वैल्यू आ गई इन्फिनिटी। तो क्या दिक्कत है, इन्फिनिटी आ गई ना, तो मतलब रेस आर पैरेलल दिस वे, समझ रहे हो, रे इस पे ऐसे पैरेलल पड़ेगी। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसके लिए वापस से रिफ्रैक्शन लगाऊंगा, और इसके लिए रेज आर पैरेलल। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर, इसके लिए इन्फिनिटी है ना। इस वाली कर्व सरफेस के लिए मैं वापस से क्या करूँगा, मेरे को दिख रहा है कि भाई इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है, तो इमेज इन्फिनिटी पे बनने का क्या मतलब है कि रेज आर, एक मिनट इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है, ठीक है।
और माइनस आया कि प्लस आया, प्लस ही आया, ठीक है, इधर ही बनेगी। तो मतलब ये अगर ना होता तो इन्फिनिटी पे जाता, ठीक है, ये मतलब है इसका। और इन्फिनिटी पे जाता तो सीधी बात है पैरेलल नहीं होंगी ना, तो मतलब इसके लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा इधर से आ रही है, तो यू हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी, समझ रहे? इसके लिए ये तो हो गया हमारा, ये तो अपना म्यू है, और ये इधर क्या है 1, तो यू की वैल्यू मैं लूंगा माइनस इन्फिनिटी, और म्यू टू को मैं ले लूंगा म्यू, समझ रहे हो? और रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव लूंगा, तो आर को रखूंगा माइनस आर, तो फॉर्मूला यूज कर देता हूँ डायरेक्टली, म्यू टू बाई बी म्यू वन बाई यू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। तो म्यू टू की वैल्यू क्या ले रहा हूँ मैं 1 बाई बी माइनस म्यू वन दैट इज म्यू, हाँ 2, ठीक है चलो 2 रख लेंगे बाद में। यू की वैल्यू वो वैसे भी इन्फिनिटी रखा जाएगा तो कोई बनेगा नहीं हो, तो ये क्या आ गया, म्यू टू इज 1 माइनस 2 बाई माइनस आर ना, तो शुड बी माइनस आर, तो ये तो टर्म जीरो ही हो गया। तो यहाँ से मेरे पास बना कि 1 बाई वी इक्वल्स टू माइनस 1 बाई माइनस आर, माइनस माइनस प्लस, तो 1 बाई आर, तो यानी वी की वैल्यू सीधा सीधा मेरे को आर आ गई। और वी ना यहाँ से मेजर कर रहे हो ना तुम वी, और यू से तो पॉजिटिव है, तो पक्की बात इधर बनेगी, तो इधर कितने पे बनेगी, आर पर बनेगी। तो क्या पूछ रहा है वो, क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस ऑफ इमेज सीन बाय द बॉय फ्रॉम द सेंटर, तो सेंटर से पूछ रहा है, तो हमने तो यहाँ तो 2r आंसर आ गया, तो 2r पहले वाला हो जाएगा, पहला 2r आंसर आ गया। क्या प्रॉब्लम आ रही थी, मैं तो सिंपल लग रहा है ये, इसमें तुम प्लस माइनस में झमेला कर रहे होंगे, या यहाँ के टक गए थे कि ये कैसे आगे गलत आ गए, तो आने दो ना, जो आ रहा है वो लेके चलोगे हो जाएगा। हाँ